अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की झारखंड में मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल रात रांची की उस होटल के बाहर जहां बैरिस्टर अवैसी क़याम पज़ीर थे, लोग घंटों उनकी झलक देखने के लिए बेचैन और बेताब नजर आ रहे थे। दो नौजवान तो होटल के सामने सब्ज़ेदार पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो बैरिस्टर अवैसी को देखे या मिले बगैर वहां से जाने वाले नहीं है। वाज़ेह रहे कि असदुद्दीन अवैसी झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में एक जलसे-आम से खिताब करने हैदराबाद से यहाँ पहुंचे थे। रियासत झारखंड और मगरबी बंगाल के मोहतरम जनाब आसिम गफ्फार साहब, नशीन पर तशरीफ फरमा जनाब एजाज अली साहब जो झारखंड मजलिस के तंजीम के जिम्मेदार हैं, और दाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब अजय पिरके साहब, अर्जुन कोको साहब, जनाब वफा साहब, रंजीत सिंह साहब और हमारे चंद्रन सिंह साहब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं जयपाल सिंह मुंडा की सरजमीन पर आपके दरमियान में आकर खड़े होकर मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बेपनाह मोहब्बतों से मुझे नवाजा। मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं शर्मिंदा भी हूँ कि मैं यहाँ पर दाइस के नीचे खड़े होकर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आप पानी में भीग कर बरसते बारिश में यकीनन आपका यहाँ पर हजारों की तादाद में जमा होना और आसमान से बरसते पानी आपके मोहब्बत और आपके अज़म को और आपके हौसले को नहीं रोक पा रहा है। मैं इसको सलाम करता हूँ। इस तरह आज आप यहाँ पर जमा होना और अपने आप को अल्लाह की तरफ से बरसते हुए रहमत के बारिश में अपने आप को भिगोना, मुझे यकीनन हम तमाम मजलिस के लोगों को उनके हौसलों को बुलंद करता है और आपका एक अज़म और हौसले के साथ यहाँ पर ठहरना, ये इस बात का पैगाम हम पूरे झारखंड और रांची में दे रहे हैं कि अब हम मुत्तहिद हो चुके हैं और अब हम इंशाअल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूँ कि जिस तरह आज बरसते बारिश में आप खड़े होकर हमारी बात को और अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, इसी तरह आज हमारे मुल्क में हमारे सरों पर काले बादल मंडरा रहे हैं और हमारे दुश्मन ये समझ रहे हैं कि काले बादल जो हमारे सर पर मंडरा रहे हैं उससे हम कमजोर पड़ जाएंगे, उससे हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हारी ना तुम्हारे तूफान हमारे अज़म और हमारी आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। मैं फिर से आपको सलाम करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपसे कहा था ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे जयपाल सिंह मुंडा की सरजमीन को बिठाया। मेरे भाई, आप जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। वो एक बहादुर और एक बेपनाह कैरेक्टर रखने वाले एक लीडर थे।
जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजाद हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और जब हम अपना संविधान बना रहे थे, उस संविधान को बनाते वक्त जयपाल सिंह मुंडा साहब आगे बढ़े, इलेक्शन को जीता और जब संविधान सभा में हो गए तो आलाजाद के लोग उन पर तंज कर रहे थे उनके लिबास को देखकर। तो जयपाल सिंह मुंडा ने उनके इस तंज को अपने करीब आने नहीं दिया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आजाद हिंदुस्तान में हमने जयपाल सिंह मुंडा की उस कुर्बानी को बुला दिया। कौन थे ये जयपाल सिंह मुंडा? जो इंग्लैंड जाकर तालीम हासिल किए और जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर जाकर तालीम को हासिल किए थे, वैसे ही उन्होंने तालीम को हासिल किया। और फिर ओलंपिक्स में 1928 के ओलंपिक्स में जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी टीम की नुमाइंदगी की, उसकी कप्तानी की और हिंदुस्तान को मेडल दिलाया। और यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी वजह से आज झारखंड में और पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों को आरक्षण मिला। यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी मेहनत, जुस्तजू और कुर्बानियों की वजह से हमारे संविधान में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जिक्र हुआ। यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में अगर कोई आदिवासी अपना मजहब तब्दील करता है तो तब भी उसका आरक्षण बरकरार रहता है, इसलिए कि संविधान के उस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में यही जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात को बरकरार रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे जयपाल सिंह मुंडा का वाकया याद आ रहा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कानून साज असेंबली में खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को चलाने के लिए हर दिन हमको 10,000 रुपये का खर्चा होता है। तो यही जयपाल सिंह मुंडा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखकर मुखातिब होकर कहा, ऐ नेहरू, क्या तुम भूल गए कि हिंदुस्तान में उस वक्त 2.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं? क्या हमारी कीमत 10,000 रुपये है? तो पंडित नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। मैं आज आपके दरमियान में ठहर कर झारखंड के उन बुजुर्गों का जिक्र करना चाहूंगा जिनके वजूद ने, जिनकी कुर्बानियों ने, जिनकी मेहनत ने, जिनकी जिंदगी का पैगाम यही और जद्दोजहद था जिसकी वजह से आज एक झारखंड रियासत बन सकी। मैं आपके सामने खड़े होकर मेरे गयूर नौजवानों, जयपाल सिंह मुंडा का क्या पैगाम था? जयपाल सिंह मुंडा ने जब आरक्षण का मुतालबा किया तो ये नहीं कहा, उस दस्तूर साज असेंबली में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो जयपाल सिंह मुंडा ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम आदिवासियों के लिए आरक्षण दे दो। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। मैं उन लोगों से अपना हक मांग रहा हूं जिन्होंने 6000 साल तक आदिवासियों पर जुल्म किया, और मैं तुमसे आरक्षण का मुतालबा करता हूं। आज जयपाल सिंह मुंडा की तकरीर के अल्फाज मुझे याद आते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा कानून साज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हर एक को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जैन हो या मुसलमान हो।
ये पैगाम जयपाल सिंह मुंडा हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों को दे रहा है, झारखंड के गयूर मुसलमानों को पैगाम दे रहा है, झारखंड की सरजमीन पर बसने वाले हमारे गयूर आदिवासी भाइयों और बहनों को दे रहा है, ईसाइयों को दे रहा है, जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मानते हैं। आज भी जयपाल सिंह मुंडा वो तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है कि वतन अजीज हिंदुस्तान में अगर तुमको इंसाफ मिलना है तो याद रखो, आलाजाद के लोग तुमको भीख मांगने पर इंसाफ नहीं देंगे। इंसाफ तुमको उस वक्त मिलेगा जब तुम उठ खड़े होगे अपने इंसाफ के हक को लेने के लिए। तुम उठ जाओगे, तुम अगर आज बेदार हो जाओगे, अगर आज तुम गुलामी की जंजीरों को तोड़ दोगे, अगर आज तुम अपने दिल से मोदी और आरएसएस का खौफ को मिटा दोगे, तुम अपने दिलो दिमाग से कांग्रेस की उस मक्कारी को निकाल कर फेंक दोगे, तो यकीन जानो इंसाफ शुरू होना यहां से इस गांधी मैदान से शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं पर इसी सरजमीन पर जहां पर मुझे आने का मौका मिला, मैं कैसे रुक जाइए वरना आप नारे मारिए मैं बैठ जाऊं। सुनिए, मैं सरजमीन पर आया हूं और बगैर अपनी बात खत्म करे मैं ये जरूरी समझता हूं, अपना अखलाकी फरीजा समझता हूं कि सन 57 की जंग आजादी में उन मुजाहिद का जिक्र करो जिन्होंने झारखंड और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी कुर्बानियों को पेश किया। वो हजरत शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। सुनो नौजवानों, तुमको ये आरएसएस के लोग कहते हैं, ये बीजेपी के लोग हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। अरे पूछो उन लोगों से कि शेख बुखारी जब सन 57 में अंग्रेजों को आदिवासियों के साथ मिलकर मार मार कर भगा रहे थे तो कहां थे आरएसएस की चड्डी पहनकर लगे। कारवन के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने अपने हल्के में आज एक तकरीब में खवातीन में बदकम्बा की साड़ियां तकसीम किए। रियासती हुकूमत बदकम्बा के लिए गरीब खवातीन को साड़ियों का तोहफा दे रही है। इस मौके पर मजलिस कारपोरेटरों और जेएसएमसी खैरताबाद जोन के अहदेदार भी मौजूद थे। తర్వాత ప్రతి బతుకమ్మ దసరా పండుగకు చీరలు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ గురించి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేశారు. ఈ సంవత్సరం కూడా 30 తారీఖు వరకు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అవుతుంది. రెండోది ఇక్కడ మా జీవన్ సింగ్ గారు చెప్పారు, ఈ ప్రోగ్రాంకు ఏ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా మీరు ఇక్కడ ఉన్న మా మహిళలందరూ పాతకాలం కూడా చూశారు. కార్వాన్కు సంబంధించిన ఎప్పటి నుంచి కార్వాన్ల ఎమ్మెల్యే ఎంఐఎం పార్టీకి గెలిచిన తర్వాత ఏ కులం మతం లేకుండా అభివృద్ధి గురించి కొట్లాడుకుంటా ప్రతి బస్తీలా, ప్రతి గల్లీలా, ప్రతి కులాలకు సంబంధించిన ఏసుంటి సమస్యలని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. ఈరోజు అందరం కలిసి ఉంటేనే మన కార్వాన్ కాన్స్టిట్యూన్సీ డెవలప్ అవుతుంది, మన బస్తీలు డెవలప్ అవుతాయి, మనం డెవలప్ అవుతాము. ఈ పార్టీలు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ రోజు వస్తారు, లొల్లి పెడతారు, మళ్ళా వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళ మాటల మీద మీరు నమ్మకపోకుండా మీరు గట్టిగా మా ఎంఐఎం పార్టీకి, మన ప్రభుత్వానికి గట్టిగా ఉండి మీరు కొట్లాడి మాతో ఏసుంటి అయిన పనులు తీసుకోవచ్చు. రెండోది, ఈరోజు మా కార్వాన్కు సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ జీవన్ సింగ్ గారు చెప్పారు, ప్రతి ఆఫీసర్ గురించి నేను చూస్తున్నాను కొన్ని నెలల నుంచి. ఈరోజు ఆయన ఇక్కడ ఉండేది టీఎంసీ గారు యూసిడి ఎప్పటికీ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంకు సంబంధించిన ఇన్ఛార్జ్ ఎవరో వాళ్ళ మీద నేను ఈరోజే నా ప్రభుత్వానికి ఒక లెటర్ రాస్తాను. ప్రతి పండుగ కానీ, దసరా కానీ, రంజాన్కు కానీ వీళ్ళ ఇంటి నుంచి, ఆఫీసుల ఇంటి నుంచి ఇచ్చినట్టు వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. కానీ ఈ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన కొన్ని ఆఫీసర్లు నా దృష్టిలో ఉన్నారు.
వాళ్ళకు అవసరం ఉంటే ఇక్కడ నా కార్వాన్లో పని చేయొచ్చు, లేకపోతే टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सईदाबाद के चारमीनार फंक्शन हॉल में खवातीन में बदकम्मा की साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने कहा कि बदकम्मा त्योहार सिर्फ रियासत में नहीं बल्कि अब बैरून मुल्क में भी उसे तेलुगु अवाम जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। इस त्यौहार को सरकारी दर्जा देने में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और सदर तेलंगाना जागृति कविता का अहम रोल है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि GHMC हुदूद में इस साल 15,38,000 साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। इस तकरीब में जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, कारपोरेटर सिंगी रेड्डी सवर्णा लता, TRS डिविजनल प्रेसिडेंट धर्मा राजू, जनरल सेक्रेटरी TRS सिटी यूनिट आजम अली और दूसरे भी मौजूद थे। తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది, వెల్ఫేర్ స్టేట్. దేవుడు మనకు మంచి లీడర్ ఇచ్చారు. ఆయన 14 ఇయర్స్ పూరా తెలంగాణ తీసుకువచ్చిన ఇండియాలో వెల్ఫేర్ చేసిన లీడర్ అంటే ఎవరు ఉన్నారంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. మంచి ఆయనకు ప్రజలు అంటే సేవ చేసిన మనసుతో మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఏజ్ ఇంత ముందు 65 ఇయర్స్ ఉంది, ఇప్పుడు 57 ఇయర్స్ చేశాం. ఈ బతుకమ్మ పండుగ అంటే మా తెలంగాణ పండుగ. దసరా ముందు బతుకమ్మ పండుగ ఫెస్టివల్ వస్తుంది. తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఎవరు సెలబ్రేట్ చేయలేదు. మా తెలంగాణ బిడ్డ కవిత మేడం గారు స్టార్ట్ చేశారు. మన స్టేట్ లేదు, మొత్తం ఇండియాలో నడుస్తుంది. ఇండియా లేకుంటే ఫారెన్ లెవెల్ నడుస్తుంది, దుబాయ్ లెవెల్ నడుస్తుంది ఇది పండుగ. ఇది మా తెలంగాణ. తప్పకుండా మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు కోటికి ఎక్కువ సాడీ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు చీర. మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉంటే చాలా, మన ఓల్డ్ సిటీలో మొత్తం హైదరాబాద్లో ఉంటే 15,38,742 సాడీ చీర డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు సైదాబాద్లో ఈరోజు ఫస్ట్ డే స్టార్ట్ చేశారు. మా వీవర్స్ ఉన్నారు, బట్టలు తయారు చేస్తారు. रियासती कानूनसाज काउंसिल में गवर्नमेंट व्हिप करने प्रभाकर राव ने रियासती हुकूमत पर मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान की तनकीदों की मजम्मत की और कहा कि बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना हुकूमत की स्कीमें काफ़ी मकबूल हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए इख्तियार में आना चाहती है। उन्होंने चैलेंज किया कि तेलंगाना में जो 68 फ्लाई स्कीमें चल रही हैं वो बीजेपी की रियासतों में शुरू करके दिखाएं। दिल्ली से कभी भी एक सेंट्रल मिनिस्टर आए तेलंगाना को, जब तेलंगाना में जो इम्प्लीमेंट हो रहा
वो प्रोग्राम्स को एक सेंट्रल मिनिस्टर ने अप्रिशिएट कर रहा और एक आके पॉलिटिसाइज कर रहा। परसों 17 तारीख को जो प्रहलाद जोशी ने यहाँ पे आया, जो मुंह को आया वो बात करते गए उन। और परसों धर्मेंद्र प्रधान बोल के और एक सेंट्रल मिनिस्टर तेलंगाना को आके यहाँ पे पूरा नाइंसाफी हो रहा, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा गलत काम कर रहा बोल के गए। इसका साथ ही जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है वो इससे पहले यहाँ पे आके वो लोग ही वो खुद बोले 2019 6 तारीख और 6 महीने में जोएल ओरम बोल के एक सेंट्रल मिनिस्टर आके जो भी तेलंगाना में पंचायत राज का जो एक्ट है बहुत अच्छा एक्ट है बोल के सेंट्रल मिनिस्टर प्रधान के साथ और प्रहलाद जोशी का साथ जो सेंट्रल मिनिस्टर है वही खुद बोल के गए। और एक देवश्री चौधरी बोल के शिशु संक्षेम जो लेडीज का होता वो पूरा हैदराबाद इंडिया में सिर्फ तेलंगाना में अच्छा हो रहा बोल के 27/7/2009 में उन बहुत अप्रिशिएट करके गए। और गिरिराज सिंह बोल के और एक मिनिस्टर आके उन्होंने 7/9/2009 में हैदराबाद आके उन भी बहुत खूब काम हो रहा। यहाँ पे बहुत हैदराबाद इंडिया में हैदराबाद का और तेलंगाना जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहा वो बहुत अच्छा हो रहा बोल के उन खुद बोल के गए। मगर थोड़े सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ पे आके तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोल के एक सेंट्रल मिनिस्टर बोलता और एक ये एजेंडा पे पॉलिटिकल एजेंडा पे जो आता ना वो बोलते हम गवर्नमेंट को आ रहे हैं, यहाँ पे टीआरएस गवर्नमेंट सही नहीं कर रहा। हमारे को पूरा विश्वास है जो हम काम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा वो डेवलपमेंट एक्टिविटी आज लोगों को पहुंच रहा हो। जरूर वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के तरफ से हमारे पीछे आज लोग हैं। उसीलिए 2014 में जो इलेक्शन हुआ वो हम लोग जीते, जो 2019 में दूसरा बार भी जीते और अब हुजूरनगर में जो बाई इलेक्शन हो रहा उसमें भी हम जीतेंगे। हम एक ही पूछना चाह रहे सेंट्रल मिनिस्टर को और सेंट्रल से जो भी आगे यहाँ पे गलत बात करके जा रहे हैं सेंट्रल मिनिस्टर लोगों को, जो बाइफर्केशन एक्ट में जो भी है पहला उसको इंप्लीमेंट करो, उसके साथ आप जो भी बोलेंगे तो लोग आज सुनेंगे, वो छोड़ दो। जो धर्मेंद्र प्रधान बात करके गए उनका उड़ीसा में पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम्स है वो पहला इंप्लीमेंट करके वहां पे पहला जीतो। आपका खुद का स्टेट में जीतने के लिए उतना ताकत नहीं है आपको, मगर अब आपके आके यहाँ पे हम तेलंगाना में जीतेंगे। 4 सीट जीतने के बाद ये लोगों को पूरा तेलंगाना हमारे पीछे ही है बोल के ऐसा ख्वाबों में, सुबह के ख्वाबों में है वो लोग। इसीलिए आज एक ही बोलना चाह रहे हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का जो भी लीडर जो बात बोल रहे हैं वो पूरा पॉलिटिसाइज का बात है, वो पॉलिटिकल बात है। सिर्फ एक गलत बात बोलने से एक वोट आता है बोल के सोच रहे हैं, ये एक वोट नहीं आएंगे, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इसके तरफ से बदनाम हो जाएंगे। थैंक यू। चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने पल्ला राजेश्वर रेड्डी को हुजूरनगर असम्बली हल्के का इंचार्ज मुकर्रर किया है, जहां 21 अक्टूबर को जिमनी चुनाव होने वाले हैं। राजेश्वर रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो टीआरएस को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करें।
तेलंगाना में खानदानी सियासत से मुतालिक बीजेपी के रिमार्क का जवाब देते हुए उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी भी दूध की धूली नहीं है। वो पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना से इत्तेहाद की हुई है, जो कि खानदानी सियासत पर मुबनी सियासत करती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस रियासत में आरोग्यश्री को अमल ला रही है, जिसका फायदा सबको हो रहा है, लेकिन बीजेपी के आयुष्मान भारत स्कीम से मुल्क के सिर्फ 25% अवाम फायदा उठा रहे हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पुलिस मलकाजगिरी ने नखबजनी की वारदातों में मुलविस प्राण शेयर करने वाले 2 अफराद 32 साल हैदर अली रजवी साकिन गंगानगर याकूतपुरा और 27 साल शेख चांद पाशा साकिन अमान नगर तालाब कट्टे को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 12.5 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए बताया कि दोनों हैदराबाद कमिश्नरेट में नखबजनी की कई वारदातों में मुलविस थे और माजी में PD एक्ट के तहत 2 मरतबा गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उन्होंने हाल ही में RTC कॉलोनी मौलाली में सरखे की एक वारदात अंजाम दी थी और इसकी तहकीकात के दौरान इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। ఇది మల్కాజిగిరి పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధి చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు. ఇది 16 సెప్టెంబర్ రోజు ఒక కంప్లైనెంట్, ఈయన పేరు గౌలికర్ మోహన్ కుమార్ అని, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ, RTC కాలనీ మౌలాలి. ఆయన ఇంట్లో లేదు, యాక్చువల్లీ ఈ గణేష్ అన్నీ ఉన్నాయని బయట వెళ్ళారు. తర్వాత పొద్దున ఆయన ఇంట్లో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళది మొత్తం హౌస్లో ఆ తాళం పగలగొట్టి మొత్తం అది సామాన్ డిస్టర్బ్ ఉంది. సో దాంట్లో దాదాపు 12 lakh వర్త్ గోల్డ్, తర్వాత 50,000 వర్త్ సిల్వర్ అని, అది దొంగతనాలు అయింది అని ఇమీడియట్లీ ఆయన పోలీస్ స్టేషన్కి సమాచారం ఇస్తే రాగానే మా ఫింగర్ ప్రింట్ క్లూస్ టీమ్, తర్వాత మన క్రైమ్ టీమ్, SOT, IT సెల్ అందరినీ అక్కడ మనం పంపించాము. మన ఈ కేసులో మెయిన్లీ ఇమీడియట్లీ అక్కడ సీన్లో లిఫ్ట్ చేసిన ఫింగర్ ప్రింట్స్ వలన మాకు ఇంపార్టెంట్ క్లూ దొరికినాయి ఇక్కడ. సో ఆ క్లూ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।